आप गार्डनिंग में कई तरह का फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते होंगे, पर एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो आपके प्लांट्स में फूलों को डबल और प्लांट्स में सुपर ग्रोथ कर देगा। लेकिन इसे गलत तरीके से यूज़ किया तो वही फर्टिलाइज़र आपके प्लांट्स को जला भी सकता है। जी हाँ, आपने सही समझा। मैं बात कर रही हूँ डीएपी फर्टिलाइज़र की। आज हम बात करेंगे गार्डनिंग में डीएपी का इस्तेमाल कैसे करें, कितनी मात्रा में देना चाहिए, कौन से प्लांट्स के लिए बेस्ट है, किस प्लांट्स को नहीं देना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट जो गलतियाँ 90% गार्डनर्स करते हैं और उनके प्लांट्स खत्म हो जाते हैं। हेलो प्लांट लवर्स, आप देख रहे हैं अवर ग्रीन स्पेस, जहां हम बात करते हैं गार्डनिंग के हर एक सीक्रेट के बारे में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फर्टिलाइजर के बारे में जो आपके प्लांट्स को रॉकेट जैसी ग्रोथ दे सकता है। वह है डीएपी फर्टिलाइजर। तो क्या है यह डीएपी? डीएपी मतलब कि डाई अमोनियम फॉस्फेट। इसमें विद्यमान नाइट्रोजन हमारे प्लांट्स को हरा भरा रखता है और ग्रोथ को फास्ट करता है। साथ ही साथ इसमें विद्यमान फॉस्फोरस यह रूट्स को मजबूत करता है, साथ ही साथ फ्लावरिंग को भी बढ़ाता है। खेतों में तो यह कई समय से इस्तेमाल किया जा रहा है, पर होम गार्डनिंग में भी हम इसका बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सावधानी से। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि ज़्यादा डीएपी देने से ज़्यादा फूल खिलेंगे तो आप गलत हैं। क्योंकि डीएपी हमारे प्लांट्स के लिए एक वरदान तो है, साथ ही साथ एक अभिशाप भी बन सकता है। साथ ही साथ डीएपी हमारे प्लांट्स की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करता है और हमारे प्लांट्स को मजबूती और ग्रीनरी प्रदान करता है। अब सवाल ये उठता है कि मात्रा का निर्धारण कैसे हो, हमें डीएपी कितनी मात्रा में अपने प्लांट्स पर देनी चाहिए और कौन कौन से प्लांट्स पर देनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं अपने रोज़ प्लांट की बात करती हूँ। पिछले कई दिनों से लगातार हमारे एरिया में बारिश हो रही है, जिससे कि यह प्लांट अपने पोषक तत्वों को खो चुका है। तो आज मैं इसमें डीएपी के 8 से 10 दाने अप्लाई करूँगी, क्योंकि मेरा पोट ये 10 इंच का पोट है। तो इसमें 10 दाने बेटर रहेंगे, जिससे कि इस प्लांट को अच्छे से पोषण मिल सकेगा। इसके लिए सबसे पहले मैं इसके रिम के चारों ओर खुदाई करूँगी, क्योंकि अगर हम डीएपी को जड़ के आसपास दे देंगे तो वो जड़ों को जला भी सकती है। हम इसमें थोड़ा सा होल करके और उसमें डीएपी के दाने रख देंगे और ऊपर से उसको मिट्टी से कवर कर देंगे। मेरे पास रोज़ के बहुत से प्लांट हैं, तो आज उन सब में मैं अपने डीएपी फर्टिलाइज़र को अप्लाई करूँगी। साथ ही साथ फ्रेंड्स, डीएपी देने के बाद हमें उसके साथ पानी ज़रूर देना होता है। इससे रूट्स जलने का खतरा नहीं रहता है। उसमें होल में हम डीएपी डालने के बाद उस होल को अच्छे से कवर कर देंगे। फ्रेंड्स, एक बात का और भी ध्यान रखना है कि सितंबर में जैसे ही हमें पता है कि ये बारिशों का मौसम है, बारिशों के बाद हमारे प्लांट अपनी जो एनर्जी है वो खो देते हैं, उनमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। उसके बाद भी हमें इन फर्टिलाइजर्स को अप्लाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो उसको कंपोस्ट के साथ भी मिलाकर दे सकते हैं। एक मुट्ठी कंपोस्ट में आप 2 से 3 डीएपी के दाने डाल सकते हैं। ये भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। इससे हमारे प्लांट को जलने का खतरा भी नहीं होगा और वो बहुत ही मजबूती के साथ ग्रोथ भी करेंगे। एक साधारण सा तरीका और भी है डीएपी की मात्रा निर्धारण करने का। अगर आपका पॉट 6 इंच का है तो आप इसमें डीएपी के 6 दाने डाल सकते हैं। अगर आपका पॉट 10 इंच का है तो आप इसमें डीएपी के 10 दाने डाल सकते हैं। और अगर आपका पॉट इससे भी बड़ा यानी कि 20 इंच का है तो आप उसमें डीएपी के 20 दाने डाल सकते हैं। यह भी एक बहुत ही सिंपल और सीधा साधा बहुत ही अच्छा तरीका है डीएपी की मात्रा को निर्धारण करने का, जिससे कि हमारे प्लांट्स को ओवर फर्टिलाइज़र की समस्या से भी नहीं जूझना पड़ेगा और वो हेल्दी ग्रोथ भी करेगा। तो डीएपी को हम हिबिस्कस, गुलदाउदी, पिटूनिया और बोगनविलिया और भी बहुत से प्लांट हैं, जैसे कि गेंदा है, चंपा, चमेली आदि सभी तरह के फ्लावरिंग वाले प्लांट्स में आसानी से दे सकते हैं। इसके साथ साथ हम इनको फ्रूट्स पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं ऑर्गेनिक गार्डनिंग पर ज़्यादा जोर देती हूँ। मैं इनको सिर्फ फ्लावरिंग वाले प्लांट्स पर ही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि वो हमने खाने नहीं होते हैं। खाने वाली चीज़ों में जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, हम इनका इस्तेमाल कर तो सकते हैं, पर ध्यान रहे अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो वो सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आप देना भी चाहते हैं तो बहुत ही कम मात्रा में इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि बात जब सेहत की आती है तो हमें बहुत ही कम केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहिए। बल्कि मैं तो कहती हूँ सिर्फ ऑर्गेनिक से यूज़ करना चाहिए। और फ्रेंड्स, क्योंकि ज़्यादा अगर हम डीएपी अपने प्लांट्स में दे देंगे तो उसकी जो सॉइल है वो ज़्यादा सॉल्टी हो जाएगी, जिससे हमारे प्लांट्स की रूट्स जल भी सकती हैं। तो इसीलिए मात्रा को ज़रूर ध्यान में रखिए। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, जब हम प्लांट्स की नई नई कटिंग्स ग्रो करते हैं या सीडलिंग होती है, उस पर हमें
बिल्कुल भी इस फर्टिलाइज़र का उपयोग नहीं करना है। उस पर हम बहुत ही कम मात्रा में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। कटिंग्स पर तो बहुत ही कम, ना के बराबर, बल्कि जो पहले से तैयार होती है मिट्टी, उसी में ही जो फर्टिलाइज़र होते हैं कटिंग्स के लिए इनफ रहते हैं। इसीलिए न्यू सीडलिंग पर और नई कटिंग्स पर इस फर्टिलाइज़र को आप अप्लाई मत कीजिए। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप इसको, जो इंडोर प्लांट हैं उन पर भी, मैं तो इनको बहुत ही कम इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि वो भी बहुत ही डेलिकेट होते हैं और बहुत ही जल्दी उनकी रूट्स भी जलने लग जाती हैं। ज़्यादा अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो सिर्फ 1 से 2 दाने, बहुत ही कम मात्रा में आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कीजिए। कैक्टस वगैरह हो या और इंडोर प्लांट हो आपके, तो उन पे भी बहुत ही कम मात्रा में आपने इन्हें इस्तेमाल करना है। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात और, अगर आप भी काफ़ी समय से डीएपी इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने एक्सपीरियंस को कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि हमारे और प्लांट लवर्स को भी इसका बेनिफिट मिल सके। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, एक बात का और भी ध्यान रखना है कि अगर आप बिगिनर्स हैं तो हमेशा डीएपी को किसी न किसी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के साथ मिक्स करके दें, या तो वो कंपोस्ट हो या वर्मी कंपोस्ट या घर का किचन वेस्ट, आप किसी भी और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के साथ उसको मिक्स करके दीजिए, जिससे कि आपके प्लांट हेल्थी रहेंगे और फर्टिलाइज़र से भी दूर रहेंगे और ग्रोथ भी बहुत ही अच्छे से लेंगे। और फ्रेंड्स, डीएपी को हमें महीने में एक बार ही अपने प्लांट्स पर अप्लाई करना है। इसके साथ साथ हम डीएपी को अपने प्लांट्स पर लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं, जिसके लिए हमें 1 लीटर में 1 ग्राम डीएपी को घोलना है। उसको 1 से 2 दिन के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि पानी में अच्छे से डिज़ोल्व हो सके, और उस पानी को हमने अपने प्लांट्स पर अप्लाई कर देना है। पर ध्यान रहे, यह अप्लाई हमने दिन में सुबह के समय या शाम को करना है। दोपहर के समय हमने अपने प्लांट्स पर अप्लाई नहीं करना है। हाँ, एक बात का और ध्यान रखना है फ्रेंड्स, डीएपी को कभी भी हम यूरिया के साथ मिक्स कर कर नहीं देंगे, क्योंकि उससे हमारे प्लांट को ओवर फर्टिलाइज़र की दिक्कत हो जाएगी और प्लांट्स में सड़न भी हो सकती है, उसकी रूट्स डैमेज भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ जब भी हम अपने प्लांट की रिपोर्टिंग करें या नर्सरी से नया प्लांट लेकर आएँ, उस टाइम भी हम थोड़ी सी मात्रा में डीएपी अपने प्लांट्स की मिट्टी में ऐड कर सकते हैं, जिससे कि हमारा प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेगा और उसकी जड़ें मजबूत हो सकेंगी। और फ्रेंड्स, कोशिश ये करें कि लो लाइट प्लांट्स पर इसका इस्तेमाल बहुत ही कम मात्रा में, ना के बराबर करें। बेहतर यही होगा कि आप उन पर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही इस्तेमाल करें। तो प्लांट लवर्स, अब आपको पता चल ही गया होगा कि डीएपी एक जादुई फर्टिलाइज़र है, जो सही तरीके से यूज़ करने पर आपके गार्डन को फूलों से भर देगा और प्लांट्स को फलों और सब्जियों से भी भर देगा। लेकिन गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर प्लांट्स को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए सही तरीके से और सही मात्रा में इस्तेमाल करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। अपने एक्सपीरियंस कमेंट में हमारे प्लांट लवर फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो गार्डनिंग से जुड़े दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और हाँ, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल अवर ग्रीन स्पेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हैप्पी गार्डनिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टिल नेक्स्ट टाइम, स्टे क्लोज टू नेचर।